दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बीएन लाइव 85 चैनल। और आज हम आए हैं भोपतपुर गांव में। यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है, चलो बुद्ध की ओर। तो अब हम लोगों से पूछते हैं जो प्रोग्राम में उपस्थित हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के आयोजक हैं। तो ये हम पूछते हैं, हमारे साथ है सुलेख जी। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर आपका जो प्रोग्राम हुआ है चलो बुद्ध की ओर, और कैसे हम लोगों को बुद्ध की राह पे लेकर के आए, किस तरीका से लोगों को समझा, ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारा समाज बहुत लंबे समय से गुलाम रहा, इसको कुछ नया सीखने को नहीं मिला। और जो भी हिंदू धर्म या कह लो, कुछ धर्म कह लो, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उसमें हमारी स्थिति बिल्कुल पशु से भी खराब थी। तो अब जब तक हम नए विचार लाएंगे नहीं, जब तक हम नया कपड़ा पहनेंगे नहीं, तो पुराने को कैसे उतारेंगे। तो आप ये बताइए कि आगे इलेक्शन आ रहा है कि लोगों को वोट किसे देनी चाहिए। वोट का मामला है, वोट का मामला हमें जो अधिकार दिया है, संविधान ने दिया है। संविधान में बाबा साहब ने हमको इतना अचूक अधिकार दिया है कि दुनिया में कोई भी मिसाल इस अधिकार की बराबर नहीं है। अब हमको ये देखना है कि हमें अपना आदमी नहीं चाहिए, हमें अपनी विचारधारा का आदमी चाहिए। जो बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था, इसकी विचारधारा का आदमी चाहिए। यानी कि आपको बाबा साहब की विचारधारा का अम्बेडकरवादी आदमी आए। हम बुद्ध की विचारधारा, हम सबको समान समझेंगे, सबको न्याय देंगे। रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन अब दूसरा मोड़ ले चुका है। अब हमें अपने से जो मतलब नहीं हमारा बने, हमें जो संविधान को बचाए। संविधान को बचाने के लिए विभिन्न लोगों को आगे आने बनना पड़ेगा, समान विचारधारा के लोगों को आगे आने पड़ेगा। नहीं, जो बीजेपी तो बता रही है कि 400 पार। विपक्षी जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, उसको सीट दें। इस गौतम बुद्ध नगर की सीट भी इंडिया गठबंधन देंगी। हम जहाँ जहाँ जिस सीट पर जाएंगे, हम सब पे इंडिया गठबंधन के लिए करेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन में अभी तक कोई चेहरा तो प्रधानमंत्री के लिए आया नहीं है, तो आप किसे देखना चाहोगे। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो पार्टी होती है बहुमत में, वो अपने बहुमत दल का नेता चुनती है। संविधान किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता, जनता वोट देती है एमपी को। एमपी पार्टी अपने बहुमत दल का नेता बनाती है, उसका काम है लीडर बनना। किसी सूर्य आदमी को बनाएंगे, हमारा काम तो केवल विचारधारा पे वोट देना है। अच्छा, बहन जी मायावती जी हैं, वो तो बिल्कुल जो विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा बुद्ध के मार्ग पर चलने वाली है। तो हाँ, उनके बारे में बहन जी बुद्ध के मार्ग पर चली, बुद्ध के मार्ग पर नहीं चली, बुद्ध के नाम पर चली। बुद्ध का नाम किया, बुद्ध इंटरनेशनल वो भी बनाया उन्होंने, नोएडा में बहुत बहुत काम किए। लेकिन उन्होंने मिशन को खड़ा नहीं किया। सबसे बड़ा नुकसान बहन जी ने किया कि बहन जी मिशन के लोगों के द्वारा बहन जी सीएम बनी 4 बार, लेकिन बहन जी ने अपने शासन में मिशनरी लोगों को किनारे किया। वो बाबा साहब के मिशन से भटक गए, कुर्सी के मिशन पे चल गई। और अगर बहन जी पार्टी में सभी लोगों को जोड़े, मान लीजिए चंद्रशेखर को उपाध्यक्ष बना देती, उन्होंने अपने भतीजों को बना दिया, भतीजा भी मिशन का आदमी नहीं। तो हम बहन जी को यहाँ तक लाए हैं। अब हम बहन जी को बनाए या संविधान बचाएं, अब हमारे सामने करो मरो की स्थिति। तो फिर संविधान आपकी नजर में कि आप कह रहे हो कि बनाए, फिर कौन बचा सकता है संविधान। जब पार्लियामेंट में विधुड़ी कांड हुआ, बहन जी यहाँ कहती थी तिलक तराजू तरवाले में मारो जूता चार, और जब बहन जी को मौका मिला, विधुड़ी उनके सांसद को गाली दे रहा, बहन जी ने कुछ भी नहीं कहा। एक बार जरा सेंड उतार को उनके पास फेंक देती, तो पूरा समाज आज उनके साथ होता। हम उनकी उसी विचारधारा पे जोड़े थे। बहन जी ने जब कहा था तिलक तराजू और तलवार, हमने सोचा यही हमें बचाएगी, यही शेरनी है, और हम जुड़े। हम इतने काशीराम जी ने से नहीं जोड़े जितने बहन जी मायावती से जुड़े, और हमने पूरी तरह से सेव किया। अब जब बहन जी जब अपने मार्ग से भटक गई, बहन जी मिशन को भटक गई, बहन जी अपने बहुजन समाज के 84 और 24 का प्रतिशत का। जब पिछला इलेक्शन जो हुआ था, तो गठबंधन जो हुआ अखिलेश जी के साथ में, तो पहले 10 सीट आई थी बहन जी की। तो अब का क्या उम्मीद है। बहन जी 84 और 14 का, 85 और 15 का नारा देती हैं, लेकिन 15% में लीडर देख लीजिए कितने हैं। और बहन जी 84% का नारा देती है, 84% अकेली लीडर बनना चाहती हैं। क्या मिशन के लोग नहीं है लीडर, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने भूखे प्यासे रहे मिशन के लोग, जिन्होंने संगठन को खड़ा किया, समता सैनिक दल को खड़ा किया, बहुजन मिशन को खड़ा किया, बहन जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये हमें दुख है। हम बहन जी को चाहते बहन जी पीएम बने, लेकिन वोट हम संविधान बचाने को दे देंगे, चाहे उसमें बहन जी को वोट जाए या ना जाए। सर आप बताइए, आपका जो विचार क्या कहता है कि वोट किसे देनी चाहिए। बहन जी ने एससी के लिए बहुत कुछ किया है एससी के लिए, लेकिन उनके सामने कुछ मजबूरी रही होंगी जो वो विपक्ष में नहीं बोल रही हो। कुछ मजबूरी होंगी उनके सामने। बहन जी ने एससी को संविधान को जो छुपा रखा था उसको आगे किया, उसकी धारा को सबको कानून को लाई वो। हाँ,
बहन जी ने खड़ा किया, बहन जी शेर की तरह नहीं खड़ा किया। लेकिन आज की पोजीशन क्या है कि आज देखिए बहन जी डरी हुई है। हमको डरपोक नेता नहीं चाहिए। जब वो शेर नहीं थी तो हम उनके साथ थे, अब वो डर रही तो हम उनके साथ नहीं है। स्टालिन नहीं डर रहा, अखिलेश नहीं डर रहे, तेजस्वी यादव नहीं डर रहे, केजरीवाल नहीं डर रहे, और हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वो नहीं डर रहे, और बहुत सारे लीडर जो डरी हुई कहाँ है, इससे मतलब क्या डरी हुई? संसद में जब विधुड़ी अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे, हम से नहीं रुका जा रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे बहन जी कुछ बोलेंगे, उम्मीद कर रहे थे बहन जी कुछ बोलेंगे, और बहन जी नहीं बोली। और बीजेपी का और बहन जी का लगता है अंदरूनी गठबंधन हो। उन्होंने उस मुस्लिम प्रत्याशी को पार्टी से निकाला और बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दिया विधुड़ी को, तो इनका अंदरूनी गठबंधन है। और आज देखिए बीजेपी ने दलित को मुख्यमंत्री को बना दिया, राष्ट्रपति मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन विचारधारा को नहीं बनाया। जब तक हमें विचारधारा का आदमी चाहिए। अब बहन जी को प्रधानमंत्री बना दे और बीजेपी अपने सारे काम करा दे, बहन जी को मुख्यमंत्री बना के संविधान को खत्म कर दे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने देखा लोगों के हमने विचार लिए हैं। सभी के लिए जय भीम। नवोदय, अपना नाम और बताएं। मेरा नाम सुलेचंद खटीक है। हमारे पूरी खटीक समाज गठबंधन की तरफ जा रही है। बहन जी का पूरा सम्मान करती है, चंद्रशेखर रावत जी का पूरा सम्मान करती है, अखिलेश जी का करती है। जो लोग संविधान को मानते हैं, वो जाति कोई सी, हम उनके लिए तन मन से साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने सुने सुलेख जी के विचार सुने।